या स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें कहा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ ए कॉपर वायर जिसकी लंबाई L है एंड डायमीटर D है। ऑन डबलिंग ओनली D, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये हमें जानना है। तो देखिए क्या है कि ये मान लेते हैं कि ऐसा कोई एक कॉपर वायर है, लेट से दिस इज अ कॉपर वायर, और इस कॉपर वायर की जो लेंथ है वो है L के बराबर और इसका जो डायामीटर है वो मान लेते हैं D के इक्वल है। और इस पर क्या किया जाता है, एक वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इसके एंड के अक्रॉस, दैट इज V। तो यहाँ पर लेंथ पर बोला गया कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेंथ उतना ही रहेगा, V पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली डायमीटर को हमें डबल करना है। और जाहिर सी बात है कि अगर डायमीटर को डबल करेंगे तो एरिया पर इम्पैक्ट दिखेगा हमें, ठीक है ना। और एरिया पर अगर इम्पैक्ट दिखेगा तो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर पे भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन हमसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में पूछा है। तो हमें ये पता है कि सर I इज इक्वल टू होता है NEAVD के बराबर, ठीक है, इतना। तो I चूंकि कांस्टेंट रहने वाला है नहीं, क्योंकि एरिया को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा और रेसिस्टेंस बदलेगा तो करंट वेरी करेगा। बट यहाँ पर से जो आप वोल्टेज दे रहे हो वो पता है कि फिक्स है, उसको नहीं बदला गया है। तो वी कैन से कि दिस I की जगह पर सर लिख लो क्या V/R, एंड V/R इज इक्वल टू आप लिख लो क्या NEAV, या VD ना लिख करके मैं सीधा V लिख रहा हूँ, इसमें ज़्यादा या VD लिख लो, स्मॉल है ये, VD लिख लो, ठीक है ना, ये V वोल्टेज है, राइट। ऐसा आप लिख सकते हो। या फिर आप चाहो तो आप इसी को किस तरीके से लिख सकते हो, तो आप कह सकते हो कि सर यही VD को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि V/NEAR के बराबर लिखा जा सकता है सर, ठीक है ना। ऐसा हमारा एक इक्वेशन बन करके आ सकता है। तो हम कहेंगे अभी जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इतने के इक्वल है, एंड दैट इज दिस, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डायमीटर को अगर हम डबल करेंगे, ऑन डबलिंग डायामीटर, तो क्या होगा ये कि जो नया एरिया होगा A' वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, अच्छा पहले का एरिया देखा जाए तो पहले का एरिया कितने के इक्वल था, तो पहले का एरिया इक्वल था पाई इंटू D²/4 के, ठीक है ना। तो नया एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू हम क्या करेंगे 2D का स्क्वायर, यानी 2D का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4D²/4 के, जिसको कि हम 4 इंटू पाई D²/4 लिख सकते हैं। और हम कह सकते हैं ये पहले के एरिया का 4 गुना हो जाएगा। तो नया एरिया 4 गुना हो गया, तो नया रेसिस्टेंस जो होगा R' वो होगा क्या, रो इंटू L/A', जिसको कि हम कह सकते हैं रो इंटू L/A' की जगह पर 4A लिखेंगे तो वी कैन से दिस विल बी पहले के रेसिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। तो अब अगर ये चीज़ अगर हम नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालने के लिए पुट करते हैं, लेट से V', तो वी कैन से V' विल बी इक्वल टू, टोटल वोल्टेज पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन यूनिट वॉल्यूम में भी कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा। एरिया की जगह अगर अपन A' पुट करते हैं तो A' का मतलब एरिया हमारा 4 गुना हो गया है, तो वी कैन से दिस विल बी 4A, और इनटू R' की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, R/4 पुट कर सकते हैं। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा V/NEAR के बराबर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसी के इक्वल आ गया, यानी कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो नई वाली होगी वो पहली वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल होगी। यानी हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।